रिलीजन के बारे में गांधी क्या सोचता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, कह सकते हैं गांधी जी की मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ऑफ गांधी जी कह सकते हैं ना इसको। रिलीजन के बारे में क्या बात कर रहे हो बताते हैं। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, है ना, धर्म का अगर कॉन्सेप्ट होंगे तो गांधी ऐसे बोलते हैं। देखो गांधी का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज मेटाफिजिकल मोनिज्म का है, और दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द पीस एंड हार्मनी ऑफ द सोसाइटी, मेटाफिजिकल मोनिज्म। इस मेटाफिजिकल मोनिज्म का मतलब कि इस संसार के अंदर जो भी रियलिटी है ना, जो भी रियलिटी है वो एक तरह से एक ही रियलिटी का मैनिफेस्टेशन, एक ही रियलिटी का मैनिफेस्टेशन। ये जो इस वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें हैं वो एक ही किसी चीज में से आ रही हैं। समझ में आ रहा है? होल वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम रियलिटी, और ये रियलिटी ही आपका क्या है, भगवान है, गॉड है। भाई गॉड अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कहते हैं अल्लाह गॉड है तो वो अलग हो गया कोई, अल्लाह इज डिफरेंट, नो। हम कह रहे हैं, मान लो हिंदू बोल रहे हैं राम है, समझ में आ रहा है, कोई बोल रहा है क्राइस्ट है, नहीं, ये अलग नहीं है। ये तुम अलग अलग लेकर बैठे हो पागलों की तरह, नहीं, ये एक ही है। द वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सेम रियलिटी। अब आप इसको कभी राम कह दो, कभी आप खुदा कह दो, कभी आप अल्लाह कह दो, कभी आप क्राइस्ट कह दो, कभी आप ईश्वर बोल दो, कुछ भी बोल दो, नामकरण आप कुछ ही कर सकते हो, पर ये है एक ही चीज। कैसा लगे कि एक कट्टर मुस्लिम था और एक कट्टर हिंदू था, बोल रहे राम इज ओनली गॉड, फिर बोल रहे अल्लाह इज ओनली गॉड, बाद में पता लगा अल्लाह इज इक्वल्स टू राम, राम इज इक्वल्स टू अल्लाह, एक ही है भाई ये सब। तो बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सतमति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर है अल्लाह है, एक ही है, पर जो है हमको लगता है कि अलग अलग है, नहीं एक ही है। तो उनके रिलीजन का कॉन्सेप्ट भी अगर मान लो ऐसा पता चले, जैसे मैंने आपको बताया, एक कट्टर मुस्लिम है, एक कट्टर हिंदू है, बोलता है राम इज ओनली गॉड, बोल रहा है अल्लाह इज ओनली गॉड, बाद में कोई इनको बताया, ओ भाई सुन, राम ही तो अल्लाह है, अल्लाह ही तो राम है, ये तो उसका घर का नाम है। समझ में आ रहा है? जैसे आपका कोई घर का नाम भी होगा, समझ में आ रहा है? तो आपका घर का नाम जो है वो आप अलग अलग थोड़ी ना होगा उससे, आप हो तो एक ही। इसी तरह से राम, अल्लाह, ईश्वर, क्राइस्ट, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, कुछ भी नाम, इट डजेंट मैटर, एक ही तो है। आप इसको रामलाल बोल लो, श्यामलाल बोल लो, मोहनलाल बोल लो, एक इंसान को कितने नामों से बोल सकते हो आप। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिक्स, अब इनको जब पता चले भाई एक ही है, तो ये आपस में लड़ेंगे थोड़ी ना फिर। बोले यार तुम भी उसी को पूज रहे हो जिसको हम पूज रहे हैं। तो गांधी ये सिस्टम डालना चाहते हैं सोसाइटी में, जिससे कि पीस हार्मनी बनी रहे सोसाइटी के अंदर। तुम्हारे कल्चर अलग हो सकते हैं, ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, पर जिसको तुम पूज रहे हो, जो तुम्हारा सुप्रीम है, मतलब जो ऐसी रियलिटी जिसने इस संसार को बनाया, जो इस संसार के अंदर एथिक्स को सस्टेन कर रहा है, वो सब एक ही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे रिलीजन को गांधी मानते हैं, मेटाफिजिकल मोनिज्म मानते हैं गांधी। मेटाफिजिक्स बनाएंगे तो वो मोनिज्म की फिजिक्स बना है ना, कि एक ही है भाई जिसके अंदर से रियलिटी आ रही है। अब आप उसको राम बोल लो, ईश्वर बोल लो, अल्लाह बोल लो, डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, दूसरा ये बोलते हैं कि देखो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन उठा लो, जैसे बाइबल उठा लो, गीता उठा लो, राइट, वेद उठा लो अपने, राइट, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उठा लो, कुरान उठा लो, इन सबके अंदर अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम तो सेम ही है। कोई ऐसा बोल रहा है क्या कि भाई वायलेंस करो, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा। सब बोल रहे हैं नॉन वायलेंस करो, सब बोल रहे हैं कॉमन ब्रदरहुड रखो, सब बोल रहे हैं पीस रखो, सब बोल रहे हैं हार्मनी रखो, सब बोल रहे हैं आपस में कोऑपरेटिव रहो,
सब बोल रहे हैं परोपकार करो, बेनिवोलेंस, सब कर रहे हैं अल्ट्रुइज्म करो, सब यही तो कह रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कह रहा है कि मार दो भाई, है ना, वायलेंस करो, बहुत बहुत वायलेंस करना, एक दिन में 10 आदमियों को तो मारना चाहिए कम से कम। सोसाइटी में पीस और हार्मनी से नहीं, हमेशा लड़ते रहना चाहिए, पड़ोसी का हमेशा लड़ते रहो, पड़ोसी के जीवन नर्क कर दो, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा। कॉमन ब्रदरहुड में मत रह लेना कभी, डिस्क्रिमिनेशन पे डिस्क्रिमिनेशन करो, आपस के अंदर एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करो, अलग अलग मेथड सोचो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे और चीजें सोचो, तब जाकर तुमको भगवान की प्राप्ति, ऐसा तो कोई नहीं है। अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम ऑफ एवरी रिलीजन, हर रिलीजन का अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम तो सेम ही है, राइट। और ये सारे भाई अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पेस के अंदर बने हुए रिलीजन है, तो हो सकता है इनका कल्चर अलग हो, कुछ पहनावे में अलग हो गया हो, कुछ बोलने में अलग हो गया हो, कुछ समझने में अलग हो गया हो, राइट। कुछ खाने में उस वक्त खाना कुछ ऐसा चलता हो, इसलिए वो जहाँ पे ये रिलीजन बना है उस रिलीजन के अंदर पहनावा, वहां पर इस तरह की कंडीशन होती होगी कि भाई लोगों को इस तरह से पहनना पड़ता होगा। तो आपका कल्चर ट्रेडिशन अलग अलग हो सकता है, बट डीप अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम जो है वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे गांधी इस तरह से बोलते हैं, देखो, आई बिलीव इन फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ऑल ग्रेट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दे वर एट बॉटम ऑल वन एंड वर ऑल हेल्पफुल टू वन अनदर। जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो तो सबका सेम ही है, गांधी इस तरह से बोलता है। गांधी मेटाफिजिकल मोनिज्म के ऊपर जाएंगे। ये डॉक्ट्रिन क्या बोलती है, होल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम रियलिटी विच वी समटाइम कॉल्ड राम, खुदा, ईश्वर, क्राइस्ट, कुछ भी हम बोल देते हैं, पर बोलने से फर्क नहीं पड़ता, इसके बेसिस पे हमको लड़ना नहीं चाहिए, ये सब एक ही है, ये देखो इक्वल टू। बाद में पता चला कि भाई हम जिससे लड़ रहे थे क्योंकि ये अलग भगवान को मान रहा था, हम अलग को, वो है ही एक ही है, रामलाल ही श्यामलाल है, शक्तिमान ही गंगाधर है, वैसा कॉन्सेप्ट। रिलीजन को हमको यूज करना चाहिए, क्यों क्यों, ट्रुथ को जानने के लिए। रिलीजन एक तरीका हो सकता है जिससे हम ट्रुथ को जाने। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम जो है उसको जान रहे हैं ना अपन, हम कह रहे हैं कि ट्रुथ को बोलो, ट्रुथ बोलो, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई मोरल वैल्यू सिस्टम अपना डेवलप करो, अपने अंदर नॉन वायलेंस लेकर आओ, ये सब चीजें बोल रहे हैं ना रिलीजन। उस रिलीजन को यूज करके हम ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। ट्रुथ इज व्हाट, ट्रुथ इज गॉड। अब भाई आपको सबको ट्रुथ को जानना है, ये ट्रुथ को जानना है। मान लो आपको एक जगह जाना है, एक होटल जाना है आपको, 5 लोग हैं, पांचों को होटल जाना है, एक ही होटल। अब ये जो है ना, इसको, ये यहां से निकला, इसका घर यहाँ था, तो यहां से निकला और यहाँ पर इस तरह से होटल में पहुंच। इसका घर थोड़ा पीछे की साइड था तो वो ऐसे पहुंच गया, इसका घर यहां पर था तो वो ऐसे पहुंच गया। एक आदमी थोड़ा भटक गया तो ऐसे 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 करके पहुंच गया, इसका घर इधर था तो ये ऐसे पहुंच गया। पहुंचना एक ही जगह है, अलग अलग रोड ले रहे हो ना तुम, अलग अलग रोड ले सकते हो तुम, तुम्हारे पाथ अलग अलग हो सकते हैं पर पहुंचना एक ही जगह है। इसी तरह से रिलीजन जो होते हैं गांधी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकते हैं, पर उनका जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो एक ही है। सारी रोड एक ही जगह में आखिर मिल रही। तो अब ये दोनों आपस में लड़ने लग जाए, पता है मैं इस रोड से आया हूं, तू इस रोड से आया, तो तू कमजोर है, मैं सही हूं, मैं सुपीरियर हूं, तू इंफीरियर है, तू इस रोड से आया, मैं ही सुपीरियर हूं, यही रोड से जो जा रहा है भाई, सबको एक, आपको अल्टीमेट एम आपका ट्रुथ पाना है। अब आप किसी भी रोड से जाओ, तुम आपस में लड़ने लगते, तेरी रोड अलग मेरी रोड अलग, लो लड़, मतलब लड़ने के बहाने चाहिए। अगर आपका दोस्त होटल, आपने कहा यार होटल है जाना, वो अपने घर से इस रोड पे आ गया और आप बात करना बंद कर दिए उससे, लड़ाई कर रहे हैं, तो उस रोड से क्यों आया, बोले यार मेरे घर के पास वही रोड पड़ती है, मैं तो इस रोड से आया हूं, तो इस रोड। इतना ही पागलपन है जब आप कह रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, गांधी के अकॉर्डिंग।
तो गांधी बोलते हैं कि रिलीजन जो है, एक तरह से ये रिलीजन है, ये रोड जो है वो रिलीजन है, रिलीजन और डिफरेंट रोड ऑल कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट पे कन्वर्स कर रहे, दैट इज ट्रुथ। ट्रुथ भाई, ट्रुथ तो सेम ही है ना, ट्रुथ तो यूनिवर्सल है ना, ट्रुथ इज इटर्नल, ट्रुथ इज परमानेंट। इसका ट्रुथ भी यही होगा जो इसका ट्रुथ होगा, इसका ट्रुथ होगा, इसका ट्रुथ होगा। तो रिलीजन जो है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। रिलीजन आर डिफरेंट रोड कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट। व्हाट डज इट मैटर दैट वी टेक डिफरेंट रोड्स, सो लॉन्ग एज वी रीच द सेम गोल। जब तक हम सेम गोल पर नहीं पहुंच, सेम गोल पे पहुंच रहे हैं, तब तक डिफरेंट डिफरेंट रोड्स को अगर हम यूज करें तो उसका उसका कोई मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? जितनी रोड हो उतना ही बढ़िया है। पर कोई किसी रोड को यूज कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि मैं सुपीरियर हूं, तू इस रोड को यूज कर रहा है तू इंफीरियर है। और जो रिलीजन इस तरह से करता है, अगर रिलीजन के अंदर इस तरह से आप कर रहे हो कि मेरा रिलीजन इज ग्रेटर देन योर रिलीजन, देन वो रिलीजन हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो गांधी कहते हैं कि जितने रिलीजन हो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप कहो सर एक ही रोड होनी चाहिए ना, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इस तरह से इस्लामिक नेशन, एक ही रोड होनी चाहिए। नहीं, जितनी रोड हो उतने हो सकते हैं। हर कोई अलग अलग तरीके, हर एक का घर एक ही पॉइंट पे थोड़ा ना हो सकता। गांधी बोले कि भाई डाइवर्सिटी इन द रिलीजन इज नॉट द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होगी, दैट इज टू नेचुरल। पर when you are claiming that my religion is superior than your religion is inferior than my religion, then there will be a problem. तो ये जो क्लेम होता है दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम। तो यहां पर देखो, वेल डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स इज एडमिसिबल, गांधी इस तरह से बोल रहे हैं, ये एडमिसिबल है। ही डिड नॉट थिंक दैट एनी रिलीजन कैन क्लेम इटसेल्फ इज सुपीरियर ओवर द अदर। पर ये नहीं होना चाहिए। In fact, when a religion claims itself superior to the others, its credentials are suspected and it becomes a hurdle in the path of our self-realization. Self-realization के path में क्या होगा, एक तरह से hurdle की तरह वो हो जाएगा। I hope this is clear. तो इस डायमेंशन में आपको ये चीजें समझनी है, राइट? एनीबडी हैज एनी डाउट? अच्छा, किसी का अभी तक कोई डाउट है तो पूछना ही भूल गया। डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, राइट? तो रिलीजन के बारे में ऐसे कह के क्या होगा? गांधी अल्टीमेटली गांधी क्या कर रहे हैं? पीस एंड हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। गांधी यही चाहते हैं कि पीस और हार्मनी। तो गांधी के वर्ड्स अपन पढ़ते हैं, सो लॉन्ग एज देयर इज ए डिफरेंट रिलीजन एवरी वन ऑफ देम मे नीड सम डिस्टिंक्टिव सिंबल्स, है ना? हर एक रिलीजन, जैसे हम कहें किसी रिलीजन का सिंबल ओम हो सकता है, किसी का क्रॉस हो सकता है, राइट? इनकी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होंगे, ऑब्वियसली डिफरेंट रिलीजन है तो डिफरेंट सिंबल्स उनको रिक्वायर्ड होंगे। बट व्हेन द सिंबल इज मेड इनटू फेटिश, मतलब एक तरह से एक तरह से ये हो जाएगा कि आप उसको बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गए उसके प्रति, एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रूविंग द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर, कि बोले कि ये जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस। तो आप देखो, वंस रिलीजन देन अदर, इट इज फिट ओनली टू बी डिस्कार्डेड, फिर इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आप सिंबल होने चाहिए, मतलब डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि एक को सुपीरियर मान लो एक को इंफीरियर मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। गांधी बोलते हैं हर रिलीजन का जो मेन गोल रहता है और मेन एंड रहता है वो सबका सेम होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, रिलीजन के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, गांधी इस तरह से बोलते हैं। पहले जो चीज होती है दैट इज मोरालिटी, मोरल वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, है ना? कि एक इंसान के अंदर मोरल वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, एथिकल सिस्टम डेवलप करना। और दूसरा जो होता है दैट इज सर्विस टू मैनकाइंड, सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये रिलीजन के अंदर ये दो चीज ये देखता है। गांधी बोलते हैं रिलीजन में ये देखो, मोरालिटी और सर्विस ऑफ मैनकाइंड है क्या, तो वो रिलीजन के अंदर यही दो चीज रिक्वायर्ड है।
आई होप दिस इज क्लियर। तो गांधी बोलते हैं कि मोरलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोरल वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी कोई वैल्यू सिस्टम कोई रिलीजन बनाकर बैठा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, मोरल वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट में है, तो उसको अपन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिलीजन मोरलिटी से दूर हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिलीजन इमोरल हो रहा है, राइट? तो आपको लग रहा है यार ये कैसा रिलीजन है, इसमें तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर ये तो साफ साफ दिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप कहें कि अनटचेबिलिटी मुझे प्रैक्टिस करनी, क्यों? क्योंकि तो रिलीजन में है। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान, रेशनल बीइंग, इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता ना, अनटचेबिलिटी को। अनटचेबिलिटी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो? किस रेशनल कि एक इंसान को छूना भी नहीं चाहिए, उसकी परछाई भी पड़ गई ना तो हम अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से इसका जन्म जो हुआ है ना, इसके पेरेंट्स जो हैं वो शूद्र कुल के हैं। ये तो कहीं भी आपकी रेशनलिटी को अपीज नहीं कर रहा होगा। तो हमें ऐसे रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड कर देना चाहिए। गांधी इस तरह से बोलते हैं, जो कि मोरल नहीं है, ये मोरलिटी नहीं है। ये कैसी मोरलिटी? अनटचेबिलिटी से रिलीजन अगर आपके अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने को कह रहा है, तो मतलब इस चीज के अंदर रिलीजन जो है आपको गलत बता रहा है, या फिर आप गलत इंटरप्रेट कर गए। तो सबसे पहले हमको मोरालिटी को देखना पड़ेगा रिलीजन के अंदर। क्या वो रिलीजन हमको मोरल वैल्यू सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि इमोरल वैल्यू सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा है, जो ऐसी चीज जो कि क्या है, जो कि संसार के अंदर एथिकली नहीं है, जो हमको साफ साफ दिख रहा है कि एथिकली नहीं है, तो उसको क्यों प्रैक्टिस करना? दैट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। तो देखो, टू factors are closely interrelated with Gandhiji's concept of religion, that is morality and service of mankind. तो स्ट्रेसिंग, तो ये आपको याद रखना है मोरालिटी के बारे में कि एक रिलीजन में मोरालिटी होनी चाहिए और सर्विस ऑफ मैनकाइंड होनी चाहिए गांधी के अकॉर्डिंग। गांधी कह रहे हैं अगर रिलीजन में ये चीजें नहीं है या इनके अपोजिट है, तो वो रिलीजन फिर आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो stressing on how important morality is to the religion, Gandhi firmly rejected any religious doctrine that does not appeal to the reason as in conflict with the morality. वो religious doctrine आपको नहीं करनी चाहिए। Further, he held that there is no such thing in the religion overriding morality. कोई भी ऐसी चीज नहीं होती रिलीजन में जो कि morality को override करे। Man, for instance, cannot be untruthful, cruel, incontinent and claim to have God on his side. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी बड़ा ही क्रूअल आदमी, क्रूअल आदमी और बोल रहा है कि भगवान मेरी तरफ ही है। भगवान क्यों होगा? भगवान पागल थोड़ी ना। भगवान ऐसे आदमी का क्यों साथ देगा? ऐसे आदमी की क्यों साथ रहना पसंद करेगा? अनट्रुथफुल है एक आदमी, झूठ बोलता है हमेशा, इमोरल चीजें करता है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, तो भगवान इससे साइड क्यों होगा? ये बोले नहीं नहीं भगवान तो मेरे साइड। ओके, तो गॉड विल नेवर बी ऑन हिज साइड, बिकॉज गॉड, आप देखकर आप अपने आप को एक बार सोचो कि आप भगवान होते और आप किसी रेपिस्ट के साथ होते, ऐसा भगवान आपकी आपकी थॉट प्रोसेस के अंदर भी नहीं आएगा। तो गांधी ऐसे बोलते हैं, देखो, फर्दर ही हेल्ड दैट देयर इज नो सच थिंग रिलीजन ओवरराइडिंग मोरालिटी। ऐसा नहीं कि रिलीजन जो है वो मोरालिटी से ऊपर हो गया, नहीं। मैन फॉर इंस्टेंस कैन नॉट बी अनट्रुथफुल, क्रूअल, इनकॉन्टिनेंट एंड क्लेम टू हैव गॉड ऑन हिज साइड। ये सब होते वक्त और अपने साथ गॉड है, मेरे साथ भगवान है, ऐसा भगवान, ऐसा मैन नहीं कह सकता। आई होप दिस इज क्लियर। तो मोरालिटी से ऊपर रिलीजन नहीं हो सकता। रिलीजन शुड लीड्स टुवर्ड्स द मोरल वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि रिलीजन जो है दैट शुड बी फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ मैनकाइंड। सर्विस ऑफ मैनकाइंड से भी आप भगवान को पा सकते हैं, गॉड को पा सकते हैं। आप देखिए सभी रिलीजन के अंदर यह है कि आप परोपकार करो,
अलग अलग तरीके से अंदर परोपकार करने की बातें कर रहे हैं। सेवा करो, सेवा, सर्विस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर सर्विस, सेवा, सेवा करने के लिए थोड़ा ना पैदा हुआ है। हम अपनी लाइफ को देखें, नहीं, अगर तुम सेवा करोगे तो उससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा है ना। कभी भूखे का, कोई बहुत भूखा आदमी है, उसको खाना खिलाकर देखा है? कोई प्यासा आदमी है, उसको पानी पिलाकर देखा है? जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर ही याद करो, कोई ऐसा इंस्टांस जहां पर आपने किसी की हेल्प करी हो, जिसको आप नहीं जानते हो, आप जानते नहीं इसको, आपको कोई मतलब नहीं इससे, हो सकता है कभी ये जीवन में आपको मिले भी नहीं, पर भूखा था, जस्ट बिकॉज ही इज हंग्री, आपने इसको क्या करा, फूड दे दिया, आपने खाना दे दिया। आज तक आपको वो बात याद होगी, और आज तक जब भी आप उस बात को सोचते होगे तो आपके अंदर एक इटर्नल हैप्पीनेस आती होगी। आपको अपने आप के ऊपर ऐसा लगता होगा कि हाँ यार, हमने बहुत अच्छा काम करा। मतलब ये आपने रियल मीनिंग में परोपकार करा है, जिसमें आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यार ये मेरे को फिर बदले में कुछ देगा, कोई एक्सपेक्टेशन, ये तो मेरे को कभी मिलेगा भी नहीं। बस आपने एक तरह से परोपकार करा है, इसको दिया है सिर्फ, दैट्स ऑल। उसके अलावा ना आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, आपको बस इसको ये कि भूखा था, इसके पेट में कुछ चला जाए, दैट इज द ओनली एंड। ठीक है, तो वो चीज आपकी लाइफ के अंदर इटरनली रहेगी। देखो, कभी भी आप याद करोगे ना तो एक अच्छी सी फीलिंग आएगी आपको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी, आपके अंदर भी बदलाव हो गया, आपके अंदर बड़ी मॉडिफिकेशन हो गई इस चीज की। अगर आप किसी मैनकाइंड के लिए आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना, ओनली फॉर दिस, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कि एक बार आप दे रहे हो किसी को, बोले रुक रुक बाबा, अभी अभी मत ले, चार पांच आदमी भीड़ इकट्ठी होने दे, फिर मैं तेको दूंगा, फिर पता चलेगा मेरे लोगों को कि देखो कितना परोपकारी आदमी है भाई। ऐसा नहीं। आपने जब परोपकार करा है, जब आपने ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करा है अपने आप को, तो उसके अंदर दैट शुड बी एंड, वो एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे आप कोई उसको मीन्स की तरह यूज करके कोई और काम करवाना चाहते। कंबल आप बांट रहे हैं, पूरी सभा बैठी है, हजारों लोग खड़े हैं, ठीक है, आपने किसी एक लोग को बोला, मतलब आपके पास 10-12 कंबल बांटने थे आपको, पहले पूरी सभा बुलाई, उसके बाद 10-12 लोगों को कंबल बांट रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, आपका ईगो ही बढ़ रहा है उससे, उससे वो परोपकार नहीं है, वो आपका ईगो इन्फ्लेट हो रहा है कि देखो यार, अरे यार 1000 लोग थे, काश 10,000 लोग होते तो और मजा आता। कंबल तो उतने ही बांटने थे अपन को, पर 10,000 लोग होते तो और मजा आता, और ईगो इन्फ्लेट होता, उससे ईगो इन्फ्लेट ही हो रहा है। पर जब आप एक तरह से क्या करेंगे, रियल सेंस में सर्विस टू ह्यूमैनिटी करेंगे, तो उससे आपका ईगो भी कम होगा, और अपन को अल्टीमेट क्या करना है, ईगो ही तो कम करना है। आपके अंदर अगेन अगेन कंपैशन की फीलिंग आएगी, कंपैशनेट होंगे आप दूसरों के बारे में सोचने लग गए, तो मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से भी डिटैच होंगे, आप किसी और के बारे में सोचने लग गए। देखो, ये बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया आपके अंदर। आप अभी तक खुद के बारे में सोच रहे थे, यार मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, अब आप उससे हटकर दूसरों के बारे में सोचने लगे, क्या देख कितना भूखा आदमी है। ये रियल मीनिंग में आपके अंदर चेंज हुआ है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गांधी बोलते हैं कि सभी रिलीजन का बेसिस ये होना चाहिए, मोरालिटी और सर्विस टू ह्यूमन काइंड। और सर्विस टू ह्यूमन काइंड से आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। आप देखेंगे हर रिलीजन के अंदर सेवा का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि सेवा के कॉन्सेप्ट से आप अपने आप के सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने किसी भूखे को खिलाया हो, राइट, तो उस भूखे को तो बस खाना ही मिला, आपको क्या मिल गई, आपको एक इटर्नल हैप्पीनेस मिल गई।
आपके मन के अंदर से हैप्पीनेस आना, दैट इज वेरी, मतलब वो आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया आपके अंदर। इसको तो क्या है, एक दिन का खाना मिला, इसको तो अगली बार वापस शाम को इसको तो खाना कोई दे देगा, तभी जाके इसको काम चलेगा। पर आपके अंदर देखो ना कितना चेंज आया। आपको एक तरह से जो हैप्पीनेस, ठीक है, एक होता है प्लेजर। प्लेजर मतलब कोई मेटेरियलिस्टिक वस्तु के साथ आपको कुछ खुशी हो रही है, दैट इज प्लेजर। कार चलाने से प्लेजर आ रही है, पर वो प्लेजर इज फॉर ओनली फॉर पर्टिकुलर टाइम। जब तक आप कार चला रहे हो तब तक आपको प्लेजर आ रही। पर ये जो चीज थी, ये आपने सिर्फ एक खाना खिलाया इसको, मन से खिलाया था, पर वो आज भी आपको इटर्नल हैप्पीनेस दे रही। समझ में आ रहा है? आपने अपने बारे में नहीं सोचा, मतलब ईगो कम हो गया आपका। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने खाना खिलाया और 10 लोगों को बता रहे, फोन करके बता रहे, अरे पता है, फोन ही आप इसलिए कर रहे हैं, पता है यार क्या हुआ क्या आज और कैसा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत बात करी, फिर उसी टॉपिक पे आ गए, यार आज एक भूखा आदमी दिखा, मैंने उसको खाना खिला दिया। फिर फोन काटा, फिर दूसरे को कर दिया, फिर तीसरे को कर दिया, फैमिली के ग्रुप में डाल दिया कि आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज मैंने एक भूखे आदमी को। ईगो इन्फ्लेट हो रहा है, फिर जितने लोगों को पता चलेगा उतना ईगो, और वाह कितना अच्छा आदमी, कितना अच्छा आदमी, ऐसे नहीं। ये बोले, ये नहीं करना है, इससे फिर इटरनल हैप्पीनेस नहीं आई, फिर तो उल्टा हो गया का। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका ईगो इन्फ्लेट ना हो जाए, बड़ा आपको ध्यान से ये करना पड़ेगा। मतलब ऐसे बोला गया ना हमारी जो इसके अंदर इंडियन फिलोसफी के अंदर इस तरह से बोला गया भारतीय दर्शन में, कि एक हाथ से अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए, दूसरे हाथ को भी पता लग गया तो आपका ईगो इन्फ्लेट हो जाएगा। मतलब आपको उसके अंदर सिर्फ आपका एंड गोल ये होना चाहिए कि इसकी किसी तरह से सेवा हो जाए, सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। जब आप सेवा भाव करोगे तो उससे बहुत परिवर्तन आ गए, जैसे कि आपका ईगो कम हो गया, आप दूसरों के बारे में सोचने लग गए, इस मटेरियल वर्ल्ड से आप डिटैच हो गए। समझ में आ रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन होने लग गया आपको। ये सब चीजें इसके अंदर बोला जाता है, राइट। गांधी जी इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन ट्रांसकेंड्स सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आपको ये लिखना है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज वेल एज मोरल वैल्यू सिस्टम। ठीक है, आफ्टर अ परसुअल ऑफ ऑल रिलीजन गांधी केयरफुली चूज दोज प्रिंसिपल दैट वर्क फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। जो मैनकाइंड की सर्विस के लिए है वो ही गांधी ने चूज करे, सभी रिलीजन की बात है ना। तो गांधी ने कहा कि हर रिलीजन में से हमें वो ही चूज करना चाहिए जो कि ह्यूमन काइंड की सर्विस के लिए है। गांधी वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट मैन कैन नॉट लिव विदाउट रिलीजन। बिना रिलीजन के आदमी नहीं रह सकता। मैन विदाउट रिलीजन, मैन बिना रिलीजन के इज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट सोल। विदाउट सोल, जितना सोल हमारी बॉडी के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही रिलीजन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। रिलीजन को गांधी एक तरह से धर्म की तरह ही देख रहे हैं, मोरल वैल्यू सिस्टम की तरह। देखो, मोरालिटी, सर्विस टू ह्यूमन काइंड, यही रिलीजन है गांधी के लिए। और बिना मोरालिटी के हम नहीं रह सकते, हम हमेशा क्रूअल नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर क्रूअल नहीं है, वायलेंट नहीं है हमारा बेसिक नेचर। इसमें हमको मजा नहीं आएगा, एक टाइम तक ही आएगा, ऐसा लगेगा हमें इग्नोरेंस में, आउट ऑफ इग्नोरेंस में, कि देखो हम कितने वायलेंट है, हमारा ईगो इन्फ्लेट होता रहेगा, पर बेसिक नेचर हमारा ये नहीं है। तो गांधी बोलते हैं रिलीजन मतलब धर्म है एक तरह से, जो मोरल वैल्यू सिस्टम है, मोरालिटी हो गया। तो मैन विदाउट रिलीजन इज मैन विदाउट रूट्स। Therefore, religion is the basis on which all life structure has to be erected। एक तरह से नींव है रिलीजन, उसके ऊपर सारे लाइफ का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। गांधी इस तरह से बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल टू द मोरल आर द बेस्ट सॉल्व्ड बाय द रिलीजन। सभी चीज धर्म के थ्रू, मोरल वैल्यू सिस्टम के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकती है। मोरल वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो रिलीजन को गांधी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और ये सब चीजें नहीं देखेंगे, वो देखेंगे मोरल वैल्यू सिस्टम क्या है भाई इसके अंदर। कोई भी रिलीजन हो उसके अंदर से मोरल वैल्यू सिस्टम निकाल लो, कोई भी रिलीजन हो उसके अंदर सर्विस टू ह्यूमन काइंड कहां पर है वो देख लो। तो गांधी का जो फोकस है वो मोरल वैल्यू सिस्टम के ऊपर ज्यादा है, मोरल डायमेंशन के ऊपर ज्यादा है।
तो देखो, गांधीजी's insistence was more on the moralistic dimension, since man being inherently good and divine needs to progress towards the self realization. अगर आप मोरल वैल्यू सिस्टम को डेवलप करते रहेंगे तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मैन बाय इट्स वेरी नेचर, है ना, वो डिवाइन स्पार्क तो हमारे अंदर है ही, उसको ही तो जानना है, तो मोरल वैल्यू सिस्टम से ही वो जान पाएंगे, विच इज ए मच हायर गोल देन दैट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजिंग सोसाइटी और परस्यूइंग मटेरियल वेल्थ। ये सब चीजों के लिए नहीं आए हो तुम यहाँ पर, गांधी इस तरह से बोलेंगे। गांधी वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आप कोई मटेरियल वेल्थ एक्यूमुलेट करने थोड़ी ना आए हो, आप तो सेल्फ रियलाइजेशन करने आए हो, और सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब आप रिलीजन को मोरलिस्टिक डायमेंशन में देखोगे। आप देखो, रिलीजन को हम एक मेटलिस्टिक वस्तु की तरह देखने लग गए, दिक्कत ही आने लग गया है। उसको हमको मोरल डायमेंशन में देखना चाहिए। अब फिर वो कोई भी रिलीजन हो, उसके अंदर से आप मोरल वैल्यू सिस्टम निकाल सकते हैं। आपको इनफैक्ट आपको चाहिए जो है रिलीजन नहीं चाहिए, आपको मोरल वैल्यू सिस्टम चाहिए। The very existence of man is based on such ethical values that can be strengthened by his faith in the God and religion that encompasses unity and the harmony. इस तरह से गांधी इसमें कर, तो यहां पर देखते हैं गांधी बोलते हैं द एथिकल वैल्यूज thus enhance the development of an individual and absence of the same triggered dehumanization. Gandhi advocated faith in religion and God to prevent mankind to slip into the life of misery and the treachery. तो इस तरह से रिलीजन को हमको इस तरह से यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो रिलीजन का मींस गांधी का मतलब है मोरल वैल्यू सिस्टम, और गांधी खुद ही डिफाइन कर रहे हैं कि रिलीजन के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, मोरालिटी और सर्विस टू ह्यूमन काइंड। एक सर्विस टू ह्यूमन काइंड करके आप बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, गांधी इस तरह से बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक आपको सबको समझना। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है गांधी की, दैट इज ट्रस्टीशिप थ्योरी। दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी। बट इससे पहले आप एक ब्रेक ले लीजिए। If you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं,